गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सनोज कुमार यादव आप सभी को अपने ज्ञान सूत्र एकेडमी में स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैं इसके पहले की कुछ क्लासें चल चुकी हैं, जैसे आपको वो 10th की क्लास में, यदि 10th की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 10th की क्लास में हैं तो आप जाकर के 10th की क्लासें को देख लीजिए। यदि आप निचली क्लास में हैं तो निचली क्लास में भी जाके आपको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी जो क्लास है वे क्लास 9 की चलने वाली है। क्लास 9 की चलने वाली है दोस्तों। तो जो हमारा क्या है कि जो आज की हमारी जो क्लास है सबसे शानदार क्लास है। जो हम पहला चैप्टर अभी आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी लोग आज से ही क्या करिए, इस क्लास में जुड़ जाइए और बढ़िया से इस चैप्टर को पढ़िए। तो आज से हमारी जो पहली क्लास हो रही है, चल रही है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे चैप्टर का नाम, पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, जो हमारे चैप्टर का नाम बहुत शानदार चैप्टर है दोस्तों, जो केमिस्ट्री का है और ये सबसे शानदार चैप्टर है। और जो हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, ये देख लीजिए क्लास 9th का है। यदि आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, और जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो आज का जो हमारा चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ है। क्या है दोस्तों? हमारे आसपास के पदार्थ है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर का मतलब होता है पदार्थ, इन का मतलब होता है कि में, आवर का मतलब हमारे आसपास, सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? आसपास। तो हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए, तो हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारा जो वातावरण है, वातावरण में हमारे चारों तरफ बहुत सी वस्तुएं दिखाई देती हैं। बहुत सी वस्तुएं हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो क्या बहुत सी वस्तुएं दिखाई देगी, बहुत सी वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे आप जहां पर भी बैठे हो वहां पर ही बैठ के देखेंगे तो बहुत सी वस्तुएं, कुर्सी दिखाई देता है, मेज दिखाई देता है, पेन दिखाई देता है, कॉपी दिखाई देता है, बहुत सारी क्या होती है, जैसे व्हाइट बोर्ड दिखाई देता है ना। बहुत सी वस्तुएं हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। बहुत सी वस्तुओं को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो हम अपने आसपास के क्या करते हैं, हमारे चारों ओर बहुत सी वस्तुएं क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। बहुत सी वस्तुएं क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। अब जो वस्तु दिखाई देती है, जो वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है दोस्तों, अब उसका हम अनुभव किस प्रकार करते हैं, ठीक है। जो वस्तुएं हमें दिखाई देती है उसका अनुभव हम किस प्रकार करते हैं दोस्तों? तो देखिए, पहले वस्तुओं का अनुभव। अब वस्तु है तो वस्तु का अनुभव कैसे करेंगे कि ये वस्तु है, एक कैसी वस्तु है, छोटी वस्तु है कि बड़ी वस्तु है, कि ठंडी वस्तु है कि गर्म वस्तु है, कैसी वस्तु है, हम वस्तु का अनुभव किस प्रकार करेंगे। तो वस्तु का जो अनुभव करते हैं दोस्तों, तो पहले तो देख करके, पहली बात हम क्या करते हैं, जो वस्तुओं का हम अनुभव करते हैं देख करके करते हैं। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका अनुभव हम क्या करते हैं, देख करके करते हैं, स्पर्श करके करते हैं। जैसे मान लो व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड को हम देख सकते हैं, देख करके हम बता देंगे कि ये व्हाइट बोर्ड है कि ब्लैक बोर्ड है कि कैसा बोर्ड है, हम क्या करते हैं, देख करके बता देते हैं। या हम इसको देख कर, छू करके, स्पर्श करके बता देंगे कि ये समतल है कि ये समतल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वस्तु को देख करके, स्पर्श करके हम अनुभव करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जैसे अब किन किन वस्तुओं को हम देख करके, स्पर्श करके हम बता सकते हैं। जैसे में आपको बताया जाए तो देख करके और स्पर्श करके हम किन किन वस्तुओं को बता सकते हैं दोस्तों। तो हम कह सकते हैं, जैसे क्या हो गया, पेन हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गई, कॉपी हो गई, कॉपी हो गई। फिर उसके बाद जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, ठीक ना, व्हाइट बोर्ड हो गया। तो ये जो क्या होता है, ये जो सारी चीजें हैं आदि,
मतलब और आगे, जैसे हम पेन को देख करके बता सकते हैं, कॉपी को देख करके बता सकते हैं कि ये समतल है कि समतल नहीं है, कि बेलनाकार है कि गोलाकार है, कैसी है। जैसे गेंद ही ले लो, क्या जैसे गेंद हो गया। अब गेंद, अब हम देखेंगे तो गेंद क्या है, गोलाकार है, व्हाइट बोर्ड है, समतल है, कॉपी क्या है, समतल है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, वस्तु को देख करके या स्पर्श करके हम देखेंगे दूर से तभी बता देंगे ये कॉपी है और समतल है। फिर जैसे हम क्या करेंगे, उसको छुएंगे भी, छू करके कॉपी को छुएंगे भी। जैसे मान लो ये कॉपी है, ये क्या है, कॉपी है दोस्तों। अब इसको छुएंगे तो हमें पता चलेगा ये कॉपी कैसी है, समतल है। क्या है, समतल है दोस्तों। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, क्या हम देख करके और स्पर्श करके बता सकते हैं कि वस्तुएं कैसी है, वस्तुएं कैसी है। अब समतल है, गोलाकार है, कैसी है, तो वस्तुओं हम देख करके और स्पर्श करके हम उनका अनुभव कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है सुनकर। दूसरा आता है सुन करके, जो वस्तुओं का अनुभव हम करते हैं, हम सुन करके भी कर लेते हैं कि वस्तु कैसी है, कौन सी वस्तु है, हम सुन करके। जैसे कहीं पर क्या हो रहा है, कहीं पर बाजा बज रहा है, तो हम उनकी ध्वनि को सुन करके हम अनुभव कर लेते हैं कि ये बाजा बज रहा है। फिर कहीं पर जैसे मान लो डीजे बज रहे हैं, आज की जैसे बर्थडे पार्टी हो गया या कोई किसी का शादी विवाह होता है, तो कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ध्वनि को सुनते हैं तभी बता देते हैं कि ये डीजे बज रहा है। तो हम क्या करते हैं, सुन करके हम बता देते हैं कि ये डीजे बज रहा है, ढोलक बज रही है, घंटा बज रहा है। जैसे क्लास में हम पढ़ रहे होते हैं और पता चलता है घंटी बजती है या घंटा बजता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमें एक पहली बेल चल रही है, दूसरी बेल चल रही है, तीसरी बेल चल रही है। हम क्या करते हैं, बता देते हैं। कैसे बता देते हैं, सुन करके। उस वस्तु का अनुभव हम क्या करते हैं, सुन करके बता देते हैं। तो जैसे में क्या हो गया, जैसे ध्वनि द्वारा, अब हम क्या करते हैं, वस्तुओं का अनुभव हम किसके द्वारा करते हैं, ध्वनि के द्वारा, सुन करके। ध्वनि के द्वारा सुन करके हम अनुभव करते हैं, हम बता देते हैं। जैसे मान लो घंटा हो गया, घंटा बज रहा है कि घंटी बज रही है, ये बता देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे मान लो ढोलक हो गई, जैसे ढोलक, अब पता चलेगा कि ढोलक बज रही है, तब भी हम बता देंगे कि ये ढोल बज रही है। जैसे बाजा हो गया, तबला हो गया, तबला हो गया, तबला हो गया। फिर जैसे डीजे हो गया, डीजे तो आजकल चल ही रहा है, डीजे हो गया। जैसे क्या हो गया, डीजे, तो ये साउंड हो गया, डीजे हो गया। तो ये सब हम क्या करते हैं, इन सब का अनुभव हम क्या करते हैं, सुन करके कर लेते हैं। अब हम ध्वनि के द्वारा क्या करते हैं, जैसे घंटा बज रहा है तो हम उसकी ध्वनि को सुने और बता दें कि ये घंटा बज रहा है। जैसे मान लो ढोलक बज रही है, उनकी ध्वनि को हम सुने और बता दें कि कौन सी, ये क्या बज रही है, ढोलक बज रही है। हम उनका अनुभव कर लिए कि ढोलक बज रही है। फिर जैसे मान लो कि बाजा बज रहा है, किसी का शादी विवाह है बगल में, खूब बाजे बज रहे हैं और हम ध्वनि को सुने तो हमें लगता है कि उनके घर पे लग रहा है शादी है और आज बाजा बजे। फिर जैसे तबला हो गया, कहीं पर तबला बजता है, तब भी हम ध्वनि को सुनते हैं, हम बता देते हैं कि यहाँ पर तबला बज रहा है। फिर जैसे डीजे कोई किसी के घर पे या किसी के गांव में फंक्शन वगैरह होता है या बर्थडे होता है या शादी कोई ऐसी पार्टियां होती हैं, तो हम डीजे जब वहां पर बज रहे होते हैं तो हम ध्वनि को सुन करके बता देते हैं कि उनके घर पे डीजे बज रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उन ध्वनि को सुन करके बता देते हैं। फिर आता है सूंघ करके। हम और वस्तुओं का अनुभव किस प्रकार करते हैं, सूंघ करके। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, जैसे व्यंजन किसी के घर अलग अलग प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, अब हम व्यंजनों को क्या करते हैं, व्यंजनों की सुगंध को हम सूंघ करके हम क्या करते हैं, सूंघ करके बता देते हैं कि कौन सा व्यंजन पक रहा है उनके घर पे। जैसे क्या होते हैं, हम सूंघ करके बता देते हैं। जैसे व्यंजन होते हैं, जितने भी व्यंजन होते हैं, व्यंजन होते हैं ना, व्यंजनों का अनुभव। जैसे मान लो पकवान, व्यंजनों का मतलब होता है, और स्वर व्यंजन वाला नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो व्यंजन है ये स्वर व्यंजन वाला नहीं है, ठीक है। ये वह व्यंजन है जो
पकवान जिसे हम क्या बोलते हैं, पकवान बोलते हैं, या अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ जो बोलते हैं, है ना, भोजन जो बोलते हैं। जैसे मान लो किसी के घर में अलग अलग, किसी के घर में मान लो पूरी सब्जी बन रही है, तो हम बाहर बैठे होते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, उनको उनकी जो सुगंध होती है, सुगंध को हम सूंघ करके हम सूंघ करके ही हम क्या करते हैं, बता देते हैं कि लग रहा है कि पूरी सब्जी बन गई। तो हम क्या करते हैं, सूंघ करके हम क्या करते हैं, व्यंजनों का जो अनुभव होता है, व्यंजनों की वस्तु, व्यंजनों जैसी वस्तु का जो अनुभव होता है, हम क्या करते हैं, सूंघ करके क्या करते हैं, सूंघ करके हम बता देते हैं कि किसके घर में क्या बन रहा है, हम क्या करते हैं, बता देते हैं। अब किसी के घर में, हम किसी के घर के बाहर बैठे हुए हैं, अंदर मान लो क्या पनीर पूरी बन रही है, तो हम क्या करते हैं, जब उसकी सुगंध आती है हमारे नाकों तक, तो हम उनको सूंघ करके हम बता देते हैं, हमें लग जाता है कि उनके घर में पनीर पूरी बन रही है। तो हम क्या करते हैं, वस्तुओं का जो अनुभव करते हैं, जो व्यंजन होते हैं उनका हम अनुभव करते हैं सूंघ करके, ठीक है। जैसे में सब्जी पूरी हो गया, ठीक है, जैसे सब्जी पूरी हो गया, ठीक है, सब्जी पूरी की सुगंध, सुगंध, ठीक है, जैसे सब्जी पूरी की सुगंध, ऐसे आदि है, लेकिन हम एक ही उदाहरण दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ऐसे समझ लीजिएगा। फिर आता है वस्तु के गुण। जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनमें दो गुण अवश्य होते हैं, जितनी भी वस्तु होती हैं उनमें दो गुण अवश्य पाए जाते हैं। कोई भी वस्तु देख लो, जिनको कोई भी वस्तु देख लो और कोई भी वस्तु उठा लो, उनके दो गुण अवश्य पाए जाएंगे। पहला होता है कि वस्तुओं में द्रव्यमान होता है। वस्तुओं में क्या होता है, हर वस्तु में द्रव्यमान होता है, जिसके कारण उन्हें क्या किया जाता है दोस्तों, तौला जाता है। तौला जाता है कहने का मतलब, जिसको हम अपनी भाषाओं में बोलते हैं जोखना, हम क्या बोलते हैं, जोखना। तो सभी वस्तुओं में द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान के कारण ही सभी वस्तुओं को हम क्या करते हैं, तौलते हैं। सभी वस्तुओं में द्रव्यमान होता है दोस्तों, और द्रव्यमान के कारण हम वस्तुओं को क्या करते हैं, तौलते हैं। कहते हैं कि चीनी 5 किलो दे दो, तो हम क्या करते हैं, 5 किलो चीनी को हम क्या कहें, जोखते हैं ना, तौलते हैं कि नहीं, बोलो। तो हम किसके कारण चीनी को 5 किलो बता दिए कि चीनी 5 किलो है, क्योंकि जो 5 किलो वो चीनी को हम बताए हैं तौल करके ना, उसमें द्रव्यमान है, जो 5 किलो है ना, वो क्या है, उसका द्रव्यमान है, और उसी के कारण हम उसको क्या किए, तौले। अगर हम करें कि आधा किलो आलू, तो आधा किलो जो क्या है, यदि हम करें 500 ग्राम आलू, तो 500 जो ग्राम आलू का जो वजन है, जो भार है, वही क्या है, उसका द्रव्यमान है। जो उसका द्रव्यमान होता है वही उस वस्तु का भार होता है। तो जो जितना उसकी वास्तविक मात्रा होती है, तो उसी को द्रव्यमान कहते हैं, और जो द्रव्यमान होता है वही उस वस्तु का भार होता है। उस वस्तु का क्या होता है, भार होता है, और उसी के कारण हम वस्तु को क्या करते हैं, तौलते हैं। यदि मान लो कि अगर आलू अगर वजन नहीं होता, उसमें भार नहीं होता, तो हम वस्तु को, तो आलू को तौल पाते हैं, बताओ। वस्तु को हम तौलते हैं, उस आलू को हम तौल पाते नहीं है। तो वस्तु में द्रव्यमान होता है, जिसके कारण हम उसको क्या करते हैं, तौलते हैं। फिर दूसरी बात है कि वस्तुओं में आयतन होता है। जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका कोई ना कोई आयतन जरूर होता है, जिसके कारण वे क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं। जिसके कारण वे क्या करती हैं, जिस सभी वस्तुओं में आयतन होता है, जिसके कारण वे स्थान घेरती हैं। सभी वस्तुओं में क्या होता है, आयतन होता है, जिसके कारण वे क्या करती हैं, स्थान को घेरती हैं, स्थान घेरती हैं। क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं। चलिए, अब अगर पूछा जाएगा कि वस्तु के दो गुण अवश्य कौन कौन से होते हैं, तो बताओ कि पहला होता है द्रव्यमान होता है, जिसके कारण हम वस्तु को क्या करते हैं दोस्तों, तौलते हैं। और दूसरा जो होता है, सभी वस्तुओं का कुछ न कोई आयतन होता है, जिसके कारण वे क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं। जिसके कारण क्या करती है, स्थान घेरती है। अब आता है बातें कि पदार्थ हम किसे कहेंगे। अब वस्तु को, जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, सभी वस्तुओं को हम पदार्थ कह सकते हैं।
जितनी भी वस्तुओं को देख लो, छू लो, महसूस कर लो, वे सारी जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, वे सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ हैं। और सॉरी, वो सभी क्या है? वे सभी वस्तुएं जिसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ये सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ हैं। ये सभी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहेंगे? तो पदार्थ क्या होता है तो बताओगी? वे वस्तुएं जो क्या करेगी? वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। आया दोस्तों बातें समझिए? तो बताओगे, अगर कोई पूछेगा कि पदार्थ क्या होता है या द्रव्य क्या होता है या मैटर क्या होता है, तो दोस्तों बताओगे कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है। और स्थान दोस्तों किसके कारण वस्तु घेरेगी? अपने आयतन के ही के कारण ये स्थान घेरेगी। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है और जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। तो बताओगे, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। आया दोस्तों समझ में? चलिए अब चलते हैं। फिर इसके बाद जब ये तो हम क्या करते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब फिर उसके बाद आती है प्राचीन भारतीय और यूनान देश के दार्शनिकों ने क्या किया? इन सभी वस्तुओं को देखा और देखने के बाद उनके अंदर सभी पदार्थों को देखा, और पदार्थों को देखने के बाद उनके अंदर एक विचार था। उनका विचार था कि जितने भी पदार्थ होते हैं दोस्तों, जितने भी पदार्थ होते हैं, वे 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। 5 तत्वों से मिलकर बने हो। उन्होंने बताया कि सभी वस्तुएं क्या होती हैं? सभी जो पदार्थ होते हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश से मिलकर क्या होती हैं दोस्तों? मिलकर बने होते हैं। मिलकर बने होते हैं। जितने भी वस्तुएं होती हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, वे सभी पदार्थ क्या होते हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, इन पांचों से मिलकर क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं। और इन जो पांचों तत्व हैं, इन जो पांचों ये क्या है? ये सभी जो 5 है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ये क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है दोस्तों। अब ये जो 5 तत्वों से मिलकर जो बना होता है, अब इन्हीं 5 तत्वों को उन्होंने बताया कि ये जो 5 तत्व हैं, इन्हीं तत्वों को उन्होंने क्या कह दिया? पंच तत्व कह दिया। इन्हीं 5 तत्वों को उन्होंने क्या बता दिया? पंच तत्व कह दिया। आया दोस्तों? तो जो प्राचीन भारतीय और यूनान दार्शनिकों का विचार था कि जितने भी पदार्थ होते हैं, वे 5 तत्वों से, 5 मूल तत्वों से, ये क्या है? 5, ये जो 5 है ना, मूल तत्व है। क्या है? मूल तत्व है। मूल तत्व। उनका विचार था कि जितने भी पदार्थ होते हैं, वे 5 मूल तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जिसको उन्होंने क्या कह दिया? पंच तत्व कह दिया। जिसको उन्होंने क्या कहा दोस्तों? पंच तत्व कहा। और ये जो पंच तत्व कह दिया, और जितनी भी सजीव या निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वे इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। जो पंच तत्वों से बनी वस्तुएं, ये सजीव भी हो सकती है और निर्जीव भी हो सकती है, और निर्जीव भी हो सकती है। जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जो पहली बात तो जो भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ 5 मूल तत्वों से बना होता है। जो पदार्थ होते हैं 5 मूल तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कोई भी पदार्थ ले लो, वे 5 मूल तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे वायु हो गया, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, आकाश, इन्हीं 5 मूल तत्वों से मिलकर बने होते हैं। यदि तुमसे पूछ दिया जाएगा कि जो 5 मूल तत्वों पंच तत्व किसे कहते हैं, तो बताओगे वे पदार्थ जिन्हें 5 मूल तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उसे पंच तत्व कहते हैं। और पंच तत्व अगर पूछेगा कि पंच तत्व कौन कौन सी होती हैं, तो बताओगे कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, यही क्या होते हैं? पंच तत्व होते हैं। अब जो पंच तत्व होता है ना,
जितनी भी वस्तुएं होती हैं, पंच तत्व जो होता है, पंच तत्व से मिलकर के ही सजीव या निर्जीव दोनों वस्तुएं बनी होती हैं। पंच तत्व से मिलकर सजीव या निर्जीव दोनों वस्तुएं बनी होती हैं। चलिए, फिर उसके बाद जैसे ही क्या करते हैं, फिर उसके बाद आता है आधुनिक युग आता है। तो आधुनिक युग के जो वैज्ञानिक थे, आधुनिक युग के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया, इन्होंने आया बस क्या कर दिया, पदार्थ को दो आधारों में बांट दिया। फिर आते हैं आधुनिक युग के वैज्ञानिक आते हैं। अब इन लोगों ने क्या कर दिया, जो पदार्थ था इस पदार्थ को दो आधार में बांट दिया। कितने आधारों पर? दो आधारों पर वर्गीकृत कर दिया, का मतलब बांट दिया, दो आधारों पर बांट दिया। पहला जो आधार था भौतिक गुणधर्म का, भौतिक गुणधर्मों के आधार पे, भौतिक गुणधर्मों के आधार पे, और दूसरा जो बांटा रासायनिक प्रकृति के आधार पे, रासायनिक प्रकृति के आधार पे क्या कर दिया, बांट दिया। आधुनिक युग के वैज्ञानिक आए तो इन्होंने पदार्थों को दो आधारों पर वर्गीकृत कर दिया, दो आधारों में बांट दिया, आधार पे का बांट दिया। पहला था भौतिक गुणधर्म के आधार पे और दूसरा है रासायनिक गुणधर्म के आधार पे। पहला भौतिक गुणधर्म के आधार पे बांट दिया, दूसरा क्या कर दिया, रासायनिक गुणधर्म के आधार पे इन्होंने क्या कर दिया, पदार्थों को दो भागों में बांट दिया। अब इनका क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं, अब जितने भी पदार्थ होते हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं वे क्या होते हैं, छोटे छोटे जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और जो जल, वर्षा जल की जो एक छोटी सी बूंद होती है ना दोस्तों, वर्षा जल की जो एक छोटी सी बूंद होती है, वर्षा जल की जो छोटी सी बूंद होती है, छोटी सी बूंद, जो बूंद होती है, वे क्या होता है, 10 की पावर 21 कणों से मिलकर बनी होती है। जो वर्षा जल की क्या होती है, छोटी सी बूंद होती है, ये क्या होती है, 10 की पावर 21 कण से मिलकर बनी होती है। तो एक छोटी सी बूंद में 10 की पावर 21 कण क्या होते हैं, कण मिलकर बनी होती है। आया दोस्तों, जो पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और वर्षा जल की जो एक छोटी सी बूंद होती है वे 10 की पावर 21 कणों से मिलकर बनी होती है। चलिए, इतना बातें समझ में आ गई। अब देखिए पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। अब जो कुछ पदार्थ होते हैं उनके कुछ अभिलाक्षणिक क्या होते हैं, उनके कणों के भी गुण होते हैं। अब तक तो हम पदार्थ के गुण पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कि उनके कण के गुण क्या होते हैं। जो क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कण के गुण क्या होता है, पदार्थ के कण का गुण यही होता है कि अत्यधिक छोटे होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वे क्या होते हैं, अत्यधिक छोटे छोटे होते हैं, एकदम छोटे छोटे कण होते हैं। फिर दूसरा इनका गुण होता है, पदार्थ के कणों का जो गुण होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ के कण होते हैं ना, एक कण और दूसरा जो कण होता है, इन दोनों कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है, उनके बीच क्या होता है, जैसे पहला कण है, दूसरा कण है, ऐसे ढेर सारे कणों से मिलकर पदार्थ बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं नहीं। अब कणों के बीच में भी क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। क्या होता है दोस्तों, रिक्त स्थान होता है। फिर उसके बाद जितने भी पदार्थ के कण होते हैं वे हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण या ठोस पदार्थ हो या द्रव पदार्थ हो या गैस पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ होता है, इनके जो कण होते हैं ना वे गतिशील होते हैं। क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। फिर उसके बाद आता है जो पदार्थ के कण होते हैं वे एक दूसरे के बीच, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। उनका लाक्षणिक गुण होता है, ये भी उनका गुण है। पदार्थ के कणों का ये भी गुण है कि वे क्या करते हैं, उनके एक दूसरे के एक कणों, एक जो उनके कण होते हैं
कणों के एक दूसरे के बीच क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। ये दोनों को एक तरफ अपने आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते रहते हैं, क्या करते हैं, खींच कर बांधे रहते हैं। तो जिनको के बीच क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल लगता है। आया दोस्तों समझ में, आ गया, इतनी बातें समझ में आई। हमारे आसपास के पदार्थ, वस्तुओं का अनुभव हम क्या करते हैं, देख करके, स्पर्श करके, सुन करके हम करते हैं। जैसे पेन, कॉपी, कुर्सी, मेज, टेबल, चारपाई, कुछ भी ले लो, वो सब, व्हाइट बोर्ड हो गया, गेंद हो गया, जैसे मार्कर हो गया, हम क्या करते हैं, उनको देख करके, स्पर्श करके उनका अनुभव कर लेते हैं। फिर कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम सुन करके हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे ध्वनि हो गया, घंटा, ध्वनि के द्वारा जैसे घंटा बजता है तो पता चल जाता है, ढोलक बजती है पता चल जाता है, बाजा बजता है पता चल जाता है, तबला बजता है पता चल जाता है। हम कैसे पता कर लेते हैं, ध्वनि को सुनते हैं और बता देते हैं कि डीजे बज रहा है, कि बाजा बज रहा है, कि ढोलक बज रही है, कि घंटा बज रहा है। हम क्या करते हैं, बता देते हैं, अनुभव कर लेते हैं। फिर आता है सूंघ करके, सूंघ करके हम क्या करते हैं, जैसे व्यंजनों, जैसे व्यंजन बन रहे हैं तो व्यंजनों का अनुभव हम क्या करते हैं, सूंघ करके कर लेते हैं। जैसे सब्जी पूरी बन रहा है, खीर पूरी बन रही है, मीट मछली बन रही है, तो हम क्या करते हैं, उनकी सुगंधों को सूंघ करके हम क्या करते हैं, अनुभव कर लेते हैं। फिर जो पदार्थ होते हैं उनके दो आवश्यक गुण होते हैं, दो अवश्य गुण होते हैं। तो पहला होता है कि सभी वस्तुओं में द्रव्यमान होता है जिसके कारण हम उसको तोलते हैं। दूसरा होता है कि सभी वस्तुओं में आयतन होता है जिसके कारण हम उनको क्या करते हैं, जिसके कारण वे वस्तुएं स्थान घेरती है। फिर इसके आता है जो जितनी भी वस्तुएं हैं सभी को हम पदार्थ कहते हैं। जितनी भी वस्तुएं होती हैं सभी को हम पदार्थ कह सकते हैं। अब पदार्थ क्या होता है, जो पदार्थ जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसी वस्तु को हम पदार्थ कहेंगे। जो स्थान घेर सकती है और जिसमें द्रव्यमान होगा उसी वस्तु को हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। फिर इसके बाद आते हैं प्राचीन भारतीय यूनानी दार्शनिकों ने आए और बताएं कि जितने भी पदार्थ होते हैं वे 5 मूल तत्वों से बने होते हैं। ये 5 मूल तत्वों से बने होते हैं जिसको हम पंच तत्व कहते हैं। और वो जो पंच तत्व हैं वे कौन कौन से होते हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश होते हैं। अब जो क्या होते हैं, इन पंच तत्वों से मिलकर के सजीव या निर्जीव वस्तुएं बनी होती हैं। चाहे सजीव हो या निर्जीव, वे 5 मूल तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं जिससे हम पंच तत्व। फिर आधुनिक वैज्ञानिक आते हैं, इन्होंने क्या कर दिया, जो पदार्थ थे, जो पदार्थ था उनको 2 आधार पे बांट दिया। पहला था भौतिक गुण धर्म के आधार पे, दूसरा था रासायनिक गुण धर्म के आधार पे। इन्होंने 2 आधार पे इनको क्या कर दिया, बांट दिया। तो जो क्या होते हैं, फिर हम जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं ना वे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जो पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और जो क्या होता है, वर्षा जल की जो एक छोटी सी बूंद होती है वे 10 की पावर 21 कणों से मिलकर बनी होती है। अब ये सोच लो कि ये छोटी सी बूंद कितनी छोटी है, उसको देखने में कितना छोटा है। अब ये सोच लो कि 10 की पावर 21 कण इसमें मिले होते हैं, तो ये सोच लो कि कितनी कणों से कितनी छोटा छोटा कण होता होगा, कितना छोटा छोटा कण होता होगा कि वो 10 की पावर 21 कण से मिलकर बनी होती है। फिर आता है पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। जो पदार्थ होती हैं, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ की कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कणों की जो कण होते हैं कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच एक दूसरे के बीच क्या होता है, सॉरी, आकर्षण बल लगता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो दोस्तों इसको एक बार क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए दोस्तों। ले लिए दोस्तों, चलिए। तो हम जो लगभग टाइम हो चुकी है दोस्तों, आज की क्लास में यदि अब पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आज की जो हमारी क्लास है इतना ही रहेगी। अब जो हमारी क्लास होगी, कल की क्लास हमारी चलेगी कि पदार्थ भौतिक आधार की जो वैज्ञानिकों ने
आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को भौतिक गुणधर्म के आधार पर बांटा है ना, वर्गीकृत किया है ना। अब इसके हम बात करेंगे भौतिक गुणधर्म के आधार पे इनको कितने पदार्थों को कितने भागों में बांटा है और वे कौन कौन से हैं और उनका कार्य क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके आधार पे कल की हमारी क्लास में चलने वाला है दोस्तों। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, यदि अगर आपको सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों। तो आज की क्लास में हमारी यहीं पर रहेगी। आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद दोस्तों।